हम बड़े अदब और एहतराम के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट और जितने भी सूबाई हाई कोर्ट हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि उन्हें खुद नोटिस लेते हुए इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगाई जाए। ये तो दो गुस्ताखे रसूल हैं जिनके चेहरे सामने आए हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, अगर आप ट्विटर को देखेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम को देखेंगे, अगर आप फेसबुक को देखेंगे, अगर आप यूट्यूब को देखेंगे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो उनकी हिमायत में लिखने वाले हजारों लाखों लोग भी उसी जुमरे में दाखिल हैं जिस जुमरे में वो दाखिल हैं। इसलिए इस तरह की नफरत का माहौल फैलाने वाले, नफरतें मुल्कों को पीछे ले जाती हैं, कौमों को पीछे ले जाती हैं। हिंदुस्तान को अगर सुपर पावर बनना है तो नफरत की बुनियाद पर सुपर पावर नहीं बना जा सकता, मोहब्बत की बुनियाद पर सुपर पावर बना जा सकता है। जो हर मुसलमान के दिलों की धड़कन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन माफ कीजिएगा कि नामूसे रिसालत का तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी है। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के नुज़ूल के साथ ये कंडीशन लगा दी थी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अमेरिका ने उसके मुकाबले में फुरकानुल हक लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। सलमान रुश्दी ने सेटनेक वर्सेस लिखने के बाद कुरान की आयात का इनकार करने की कोशिश की, लेकिन आज दज्जाल की तरह एक आंख का मालिक है, एक आंख भी उसकी नेश्तो नाबूद हो गई है। और जब उसका नसबनामा तलाश किया गया तो उसका नसबनामा भी वही था जो कुरान के मुताबिक वलीद इब्न मुगीरा का नसबनामा है। इसलिए गुस्ताखे रसूल तारीख में कभी भी उभरेगा तो उसका नसबनामा वही होगा जो वलीद इब्न मुगीरा का है, इसलिए कि गुस्ताखे रसूल पर कुरान ने मोहर सख्त कर दी। इसलिए जो लोग भी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, यूरोप और अमेरिका से मुराद हासिल करने के लिए, फासिस्ट लोगों की ताईद हासिल करने के लिए और सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाकर और भारत के संविधान का मजाक उड़ाकर जब जब नामूसे रिसालत पर हमला करते हैं तो हमारे दिल को तो वो जख्मी करते ही हैं, लेकिन जिस वो मदरलैंड पर रहते हैं उसके संविधान से बगावत करते हैं। और संविधान के साथ बगावत करने वाले की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। हम हुकूमत उत्तर प्रदेश का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा मौलाना तौसीफ रजा साहब ने किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो गुस्ताखे रसूल है उसे सलाखों के अंदर दाखिल किया है। और हुकूमत महाराष्ट्र से भी ये अपील करते हैं कि वो भी उसको जल्दी से जेल की सलाखों के अंदर डाल दे। इसलिए कि हमारी तारीख ये रही है कि मुसलमानों ने अगर 600 वर्ष तक इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की है तो उस 600 वर्ष में एक भी दौर ऐसा नहीं है, चाहे वो तुर्कों का दौर हो, चाहे वो मुगलों का दौर हो, चाहे वो लोधियों का दौर हो, चाहे वो सूरियों का दौर हो, चाहे वो रोहिलास का दौर हो, किसी का भी दौर हो, उसमें किसी भी मजहब की मजहबी शख्सियत का मजाक नहीं उड़ाया गया, किसी के मजहब को निशाना नहीं बनाया गया। बल्कि हमने हिंदुस्तान में अगर अल बैरूनी आया तो हिंदुस्तान के कसीदे गाता हुआ गया। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तहजीब पर जब रिसर्च करती है तो हिंदुस्तान को अल बैरूनी के जरिए समझती है। आज जब पूरी दुनिया हिंदुस्तानी लिटरेचर की बात करती है तो उसे पंचतंत्र कलीला दिमना के जरिए समझती है, जिसे पर्शियन वर्ल्ड में बोर्जोए ने उसका ट्रांसलेशन किया था और अरबी में अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने ट्रांसलेशन करने के बाद पूरी दुनिया में पहुंचाया था। आज संस्कृत का असल नुस्खा हिंदुस्तान की किसी लाइब्रेरी में पंचतंत्र का मौजूद नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो रिसर्च पंचतंत्र पे की जाती है वो अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के अरबी के नुस्खे कलीला व दिमना के जरिए की जाती है और वो लिटरेचर पूरी दुनिया में पहुंचा है। ये वही मुल्क है जिसकी मोहब्बत की कस्में हजरत अमीर खुसरो ने 700 वर्ष पहले खाई हैं। इसलिए कि हमने यहीं की गंगा और जमुना में हमारे बुजुर्गों ने वुजू करके यहीं के जर्रे जर्रे से मोहब्बत की है और चप्पे चप्पे को अपने जज्बा इश्क की सजदागाह बनाया है। हमारे हुक्मरान भी अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे कि वो किसी कोहे
नूर को यहाँ से लूट कर लेके जाएं, बल्कि वो जहाँ से आए थे उन्होंने अपनी मादर वतन को फरामोश करके यहीं रहे और तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया। उन्होंने गीता के भी तर्जुमे कराए फारसी में, उन्होंने महाभारत के भी तर्जुमे कराए, उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण को भी खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने जितनी भी मान्यताएं थी, महात्मा बुद्ध की तालीमात को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया, महावीर जैन को भी पूरी दुनिया के नक्शे पर मुतारफ किया। हिंदुस्तान में और हिंदू फलसफे में वेदांता की तालीमात को भी दाराशिकों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाया गया। तो हमारी तारीख ये रही है कि हम उलूम से मोहब्बत करते हैं, हम किरदारों से मोहब्बत करते हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, हम तालीम की रोशनी से मोहब्बत करते हैं, हम अखलाक के फलसफे से मोहब्बत करते हैं, हम साइंटिफिक एजुकेशन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमें भेजा गया है सितारों पे कमन डालने के लिए। हमें इस हुक्म के साथ ही भेजा गया है कि तुम जमीनों और आसमानों में खजाने तलाश करते रहोगे और इन्हें तुम्हें मुसख्खर करना है। इसलिए दोस्तों, हम बड़े अदब और एहतराम के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट और जितने भी सूबाई हाई कोर्ट हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि उन्हें खुद नोटिस लेते हुए इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगाई जाए। ये तो दो गुस्ताखे रसूल हैं जिनके चेहरे सामने आए हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, अगर आप ट्विटर को देखेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम को देखेंगे, अगर आप फेसबुक को देखेंगे, अगर आप यूट्यूब को देखेंगे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे, तो उनकी हिमायत में लिखने वाले हजारों लाखों लोग भी उसी जुमरे में दाखिल हैं जिस जुमरे में वो दाखिल हैं। इसलिए इस तरह की नफरत का माहौल फैलाने वाले, नफरतें मुल्कों को पीछे ले जाती हैं, कौमों को पीछे ले जाती हैं। हिंदुस्तान को अगर सुपर पावर बनना है तो नफरत की बुनियाद पर सुपर पावर नहीं बना जा सकता, मोहब्बत की बुनियाद पर सुपर पावर बना जा सकता है, इंसाफ की बुनियाद पर सुपर पावर बना जा सकता है, अदल की बुनियाद पर सुपर पावर बना जा सकता है। हमारे पास चॉइस थी कि हमारे बुजुर्ग 1947 में पड़ोसी मुल्क में जा सकते थे जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बन रहा था, मुसलमानों के नाम पे बन रहा था, लेकिन 1947 15 अगस्त के बाद हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। दूसरे लोग बाई चांस हो सकते हैं, लेकिन हम मादर वतन हिंदुस्तान को बाई चॉइस मानते हैं। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से लेके शाह वलीउल्लाह तक तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात ने हिंदुस्तान को कभी दारुल हरब नहीं कहा, बल्कि हिंदुस्तान को या तो दारुल इस्लाम कहा है या दारुल अमन करार दिया है। इसलिए हम इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम मुफ्ती आजम राजस्थान के मानने वाले हैं, हम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मानने वाले हैं, हम मखदूम किचोचा के मानने वाले हैं, हम अमीर खुसरो के मानने वाले हैं। इसलिए हम इसी जमीन पर पैदा हुए हैं। कुरान के हुक्म के मुताबिक मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम इसी मिट्टी से पैदा किए गए हैं, इसी मिट्टी पर उठाए जाएंगे, इसी से दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इसलिए मुफ्ती आजम राजस्थान के चाहने वाले चाहते थे कि उनकी तदफीन उनके मादर वतन में हो जाए जहां वो पैदा हुए थे, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए कि उनकी मिट्टी का खमीर इसी जोधपुर की सरजमीन से पैदा किया गया था जिस जगह पर वो मदफून है। ये कुरान का फैसला है, इसलिए वो यहाँ पर मदफून है। तो अभी तक मुफ्ती आजम राजस्थान के पास चॉइस थी कि वो यहाँ खिदमत करने के लिए आए थे, और उनके जानशीन मुरादाबाद और संभल वालों की आता है राजस्थान वालों आपके लिए, इनकी हिफाजत करना है। क्यों कि इनसे जितनी मोहब्बत करोगे ये इस बात का सबूत होगी कि आप मुफ्ती आजम राजस्थान से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी अकीदत रखते हो। इसलिए इनको बाई चॉइस मुरादाबाद और संभल के लोगों ने सुपुर्द कर दिया है राजस्थान की सरजमीन पे कि जब तक ये कब्र मौजूद है, जब तक ये मजार मौजूद है, जब तक इनका फैजान मौजूद है, जब तक राजस्थान में मुफ्ती आजम राजस्थान से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, आपको